कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि चाहे बाढ़ से बचाव के कार्य हों, चाहे राहत के कार्य हों, तमाम बहुत संवेदनशीलता के साथ चल रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही मैं और माननीय मंत्री बलदेव ओलख जी, हमारे प्रमुख सचिव जल शक्ति, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, इन तमाम जनपदों में वो क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन क्षेत्रों का दौरा, अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा बैठक, राहत सामग्री का वितरण, राहत कार्यों पर चर्चा, उसका एक कार्यक्रम है। यहाँ बलरामपुर में भी और गोंडा में भी, दोनों जनपदों के जिलाधिकारी यहाँ हैं, हमारे तमाम खंडों के विभिन्न अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बेहतर तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और एक एक व्यक्ति तक, चाहे राहत सामग्री हो जहाँ पीड़ित क्षेत्र है, चाहे पशुओं का चारा हो पशुओं तक, चाहे नाव की व्यवस्था हो, चाहे हमारे फ्लड की तमाम प्रकार की, चाहे नाविक की हो, एनडीआरएफ की हो, तमाम व्यवस्था सुचारू हो, इसी के लिए समीक्षा बैठक है। मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। अच्छा जय, आप तो वरिष्ठ मंत्री हैं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है और दिग्विजय सिंह ने कहा ये शुभ मुहूर्त नहीं है, आपका क्या नजरिया है? मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि करोड़ों लोगों की आस्था ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। और आज केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों में जश्न का माहौल है और वर्षों से जो संघर्ष था, वर्षों से जो इच्छा थी, वर्षों से जो मांग थी, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार का वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बना है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और केवल इतना कहूँगा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और सबके मनों की इच्छा थी, सबके मन में उत्साह और उमंग कि भव्य दिव्य राम मंदिर राम जन्मभूमि पर बने और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार शुरुआत। दिग्विजय सिंह का ये क्यों कहना कि मुहूर्त शुभ नहीं है? मंत्री जी, दिग्विजय सिंह का फिर ये कहना कि शुभ मुहूर्त नहीं है, इसीलिए सबको कोरोना हुआ, अमित शाह और मंत्री जी को। मैं केवल इतना कहूँगा कि जो लोग तमाम विषयों को राजनीति के साथ जोड़ करके देखते हैं, दो चौपाई हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई, और जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लई। इसका मतलब अब ये माना जाए कि अयोध्या के बाद कृष्ण जन्मभूमि और काशी भी अब मुक्त होगा, आप लोग उसका भी आंदोलन करेंगे? जय श्री राम। लगाओ यार वही आटा और चावल सर, सर ये आटा है और उसके नीचे चावल है सर, वो दाल है सर, बाकी और ये सारे सामान है सर। बहुत अच्छा। और ये 250 ग्राम के सर हल्दी, धनिया और मिर्च के पैकेट है सर, बत्ती है, नमक है सर, बहुत अच्छा है। और ये ही क्लोरीन की गोली भी है सर, यही गुणवत्ता रखती है सर। सर मैंने कम से कम 10 देखा है सर। एकदम लाइन थैंक यू।